ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। बिस्मिल्लाह, ये देखें कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से चेक करें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू और सूजी का क्रिस्पी नाश्ता बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा आलू और सूजी का क्रिस्पी नाश्ता आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, छिलके उतार के पानी में रख दे ताकि इसका कलर जो है वो ब्लैक ना हो। तो ये 1 कटोरी जो है वो सूजी की है। सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मोटे होल वाला ग्रेटर ले लेंगे और पानी के अंदर ना आलुओं को हम ग्रेट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारीक ग्रेटर भी हो तो कोई मसला नहीं। चलें जी, आलुओं को ना ग्रेट कर लिया अच्छी तरह से। ग्रेटर को साफ़ कर लेंगे। चलें, अच्छा आलुओं को ना अब हमने 2-3 पानी से अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद ना इसको इस तरीके हाथों से प्रेस करते हुए सारा जो पानी है ना वो हम आलुओं का निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे। आलुओं के अंदर जितना भी स्टार्च है ना वो आपने अच्छी तरह से ख़त्म करना, फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा आलुओं को ना मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लिया। ये देखें सारा जो स्टार्च है ना वो मैंने निकाल दिया है। आलुओं का जो कलर है वो भी सफ़ेद हो चुका है। ये देखें पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, स्टार्च नहीं होना। अगर आप इसके अंदर स्टार्च रहने देंगे जो आपके स्नैक्स हैं, नाश्ता है, वो क्रिस्पी नहीं बनेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो जितना भी आलू के अंदर स्टार्च है ना वो आपने अच्छी तरह से निकाल देना है। तो अब हम जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को आपने लो रखना है। इस तरह का एक पैन चढ़ा देंगे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना, बस। अच्छा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे, ये आपने ज़रूर डालने। और ये तकरीबन 4 कली जो लहसुन की थी इसको चॉप कर ले, ये डाल देंगे। और 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की ये डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को ना हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इन सारी चीज़ों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 मिनट तक ना सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया। लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो चुका है, ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, 1 कटोरी सूजी है तो इसके साथ की ये 1-2 कटोरी हम पानी की शामिल कर देंगे। कोई भी आप कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। चलो अच्छी तरह से हल कर देंगे और पानी को ना एक उबाल आने देंगे। अच्छा पानी को ना इधर बॉयल आ चुका है तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू कद्दूकश किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले इसी के साथ हम तकरीबन आधा टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे यानी चिली फ्लेक्स। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा कूटी हुई लाल मिर्च को आपने पहले नहीं शामिल करना, इसको हमने फ्राई नहीं करना। फ्लेम को लो कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 2 मिनट के लिए ना आलूओं को हम कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि आलू भी सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं और पानी भी खुश्क ना हो। पानी को हमने खुश्क नहीं होने देना। ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। 2 मिनट के लिए हल्की आंच में पका लूँ इसको, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा पानी को ना बॉयल भी आ चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं। आलू भी हमारे अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए पानी भी अभी खड़ा है, पानी खुश्क नहीं हुआ। तो ये कद्दूकश किए हुए आलू हैं, ये 2 मिनट में अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर ये सूजी डाल देंगे। पहले हम आधी शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर हम आधी शामिल करेंगे क्योंकि ये सूजी जो है फ़ौरन से फूल जाती है। बाकी भी डाल देंगे। चलिए इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो गुठली वगैरह है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। ये
फ़ौरन से इसकी ना गुठलियाँ बन जाती हैं सूजी की, तो इसको आपने लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि गुठली वगैरह ना बचे। लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये डो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलू और सूजी की जो डो है ना वो सेट हो चुकी है। पेंदे को भी छोड़ना शुरू कर दे इसने, ये देखें इस कंडीशन में आ चुकी है। फ्लेम को जल्दी से ऑफ कर देते हैं। इसको ना हम एक प्लेट के अंदर निकाल के रख देंगे ताकि ये डो अच्छी तरह ठंडी हो जाए, फिर हम इसके जो स्नैक्स हैं वो बनाएंगे। अच्छा, मेज़ा जो है ना आलू सूजी का, ये बिल्कुल सेट हो चुका, ठंडा हो चुका है, ये देखिए। तो हाथ पे मैंने ग्लव्स पहन लिया, इसको ना हम इस तरीके अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि ये बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जो गुठली वगैरह होगी इसके अंदर वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। चलें जी, अच्छी तरह ना मिक्स कर लिया है, डो सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जितने साइज़ के आपने स्नैक्स बनाने हो ना उतनी इसकी बाउल बनाएं किस तरीके, ये ऐसे हल्का सा प्रेस कर दें। ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने, नहीं तो ये अंदर से जालीदार नहीं बनेंगे। ये चेक करें, इस तरह ना हम सारे बना के ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। फिर हम इसके लिए कोटिंग रेडी करेंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारा जो नाश्ता है, स्नैक्स, वो मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। पूरी फैमिली के लिए 1 कप सूजी से आप मज़ेदार ढेर सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर सकते हैं माशाल्लाह। तो आप चाहें तो इसको ना इस टाइम पे आके स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें, जब ये अच्छी तरह से बर्फ़ बन जाए फिर आप इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के इनको 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप चाहें तो इनको बगैर कोटिंग के भी फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको कोट करके, जो आटे की कोटिंग हम बनाएंगे उससे भी आप कोट करके इनको फ्राई कर सकते हैं। तो इसको हम साइड पे करते हैं। जल्दी से ना हम एक बाउल ले लेंगे, मिक्सिंग बाउल। इसके अंदर हम 1 कप जो है वो गंदम का आटा शामिल कर देंगे। आप मैदे से भी ये कोटिंग रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैदे से फिर ये नाश्ता जो है वो हेल्दी नहीं बनेगा। और इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून सफ़ेद तेल और आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से ना एक बार मिक्स कर लेंगे। चलो, अब हम ना इसके अंदर ये 1 कटोरी जो है जिससे हमने आटा नाप किया ना, उस वो ही हम भर के पानी की शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1.5 कटोरी जो है वो पानी की इसके अंदर शामिल होगी। बाकी हम मिक्स करते हैं, देख लेते हैं। इसके अंदर ना गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, अभी ये ज़्यादा थिक है। चल, बस इसकी ना इस तरीके धार नहीं बढ़नी चाहिए। ये कोटिंग भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जल्दी से जो स्नैक्स है, नाश्ता, उसको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, आप मेरे साथ रहें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, अब हम दोबारा फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को ना हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर स्नैक्स शामिल करेंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को ना मीडियम टू लो कर देंगे। चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये स्नैक्स उठाएंगे, इस सैलरी के अंदर डिप करेंगे, ये देखिए अच्छी तरह से झाड़ देंगे और ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। जितने इस फ्राई पैन के अंदर आ जाएंगे ना उतने हम डाल देंगे। अच्छा, अगर आपके पास हरा धनिया हो ना तो इस कोटिंग के अंदर ना आपने थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेना। मुझे मिला नहीं है इसलिए मैंने शामिल नहीं किया।
तो अगर आपने ये नाश्ता घर में एक बार बना लिया ना तो आप बार बार बनाएंगे, सब आपकी घर वाले तारीफ़ करेंगे। ये हेल्दी भी होता है और मज़ेदार भी होता है। चलें, इनको ना हम इसी तरह तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। जब इसकी एक साइड अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी तो फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है। अच्छा, स्नैक्स को ना इधर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया है। तो चम्मच की मदद से ना आपने इस तरीके इनके ऊपर वाली साइड से भी ऑयल डालना ताकि ऊपर से भी ये थोड़े से जो इसकी कोटिंग है ना वो क्रिस्पी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को ना इस तरीके चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और ये इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं। ये तो प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक ना हमने इनको फ्राई करना है इस तरीके उलट पुलट करके। चलो, इसको मैं रेडी कर लूँ। इस बैच को जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इसको रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, नाश्ते को ना मैंने इधर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ना उलट पुलट करके दोनों साइडों से प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया। ये चेक करें माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं और बाकी जो बच चुके हैं ना स्नैक्स नाश्ता हमारा, उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। एक बार ना फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ नहीं करेंगे तो जब आप दूसरा नाश्ता इसके अंदर डालेंगे ना ऑयल में, सारा जल जाएगा। ये चेक करें माशाल्लाह, क्रिस्पी भी हो चुके हैं स्नैक्स हमारे और कलर भी ज़बरदस्त आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आपने इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करनी है। इसको हम रखते हैं एक प्लेट में, बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ऑयल का डाउन हो जाए फिर हम इसके अंदर बाकी शामिल करके सारे स्नैक्स जो हैं नाश्ता इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारा जो नाश्ता है वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिया है। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ये भी निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। दूसरी तरफ जो हमारी प्लेट है वो भी माशाल्लाह भर चुकी है। ये देखिए, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चेक करें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह। मैं ना आपको चेक भी कराता हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बने हैं। आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, चाटी वाली लस्सी के साथ इसको आप सुबह नाश्ते के टाइम सर्व कर सकते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। तो मज़ेदार टेस्टी 1 कप सूजी और आलू से पूरी फैमिली के लिए आप नाश्ता घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।